नमस्कार दोस्तों, सिर्फ देशभक्ति वीडियो देखें, अंधभक्ति वीडियो ना देखें, क्योंकि उन लोगों के लिए एक पार्टी ही देश है और एक नेता ही भगवान है। आज की हमारी वीडियो के 5 मेन बिंदु हैं। पहला बिंदु है, राजा डरा हुआ है, फड़फड़ा रहा है, अपने प्रधानमंत्री पद से कब इस्तीफा देगा। दूसरा बिंदु है, अडानी अंबानी का सिविल खराब क्यों नहीं होता, वो बैंकों से हजारों करोड़ों के लोन लेते हैं, सिर्फ हमारा ही सिविल क्यों खराब होता है। तीसरा बिंदु है, कोकरोच जनता पार्टी बीजेपी की बी टीम है, आपको डिटेल से बताएंगे। चौथा मेन बिंदु है, गाय को राष्ट्रमाता घोषित क्यों नहीं करते, योगी आदित्यनाथ की गाय के ऊपर नोटंकी। पांचवा बिंदु है, जिस इंसान ने ब्लड टेस्ट 7 रुपए, ईसीजी 25 रुपए, सीटी स्कैन 1000 रुपए, अल्ट्रासाउंड 100 रुपए का किया और 99 रुपए में कोचिंग दी, नौजवानों को पढ़ाया, सरकारी नौकरी दिलाई, आखिर में गोदी मीडिया ने उसे देशद्रोही बता दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और यह भी बताएं आप कौन सी स्टेट से हमारी वीडियो देख रहे हैं। राजा डरा हुआ है, जैसे बुझता हुआ दीपक फड़फड़ाता है उसी तरह फड़फड़ा रहा है। इंडिया गठबंधन की मीटिंग होती है, राजा को डर होता है जनता कहीं उसके विरुद्ध न हो जाए, इसलिए वो विरोधी पार्टी के सदस्यों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसके पास सब कुछ है, राज चला रहा है, लेकिन फिर भी मन में एक डर है कहीं सत्ता न चली जाए। दोस्तों, आपको बताता हूं मोदी की सत्ता कब जाएगी और कब जाने वाली है। दोस्तों, मोदी जी की कुर्सी जाने की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, ध्यान से समझना। रूस और यूक्रेन का युद्ध 13 महीने चला। मोदी जी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। अब अगले साल 2027 को मोदी जी को 13 साल प्रधानमंत्री बने हुए हो जाएंगे। अगले साल 2027 में नीतीश और नायडू अपना समर्थन वापस ले लेंगे और 13 देश हमारे देश के खिलाफ हो जाएंगे। मोदी जी की स्क्रिप्ट लिखी हुई है, प्रधानमंत्री की कुर्सी कब जाएगी। मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक फंड बनाया हुआ है, पीएम केयर फंड, जिसकी डिटेल कोई नहीं ले सकता, ना ही कोई आरटीआई लगा सकता है। अगर पीएम केयर फंड के बारे में कोई पूछेगा वो राष्ट्र विरोधी हो जाएगा। मोदी जी ने जो पीएम केयर फंड बनाया है वो एक प्राइवेट है, लेकिन सरकारी संस्थाओं का पैसा उसमें आता है। 10-20 हजार करोड़ तो पीएम केयर फंड में ऐसे ही पड़े हैं। मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, हम पूछ भी नहीं सकते। दोस्तों, दूसरा मेन बिंदु है, अडानी अंबानी का सिविल खराब क्यों नहीं होता। वो बैंकों से कर्ज लेते हैं लेकिन चुकाते नहीं, उनकी सेटलमेंट होती है। उनका सिविल खराब क्यों नहीं होता, हम लोगों का सिविल क्यों खराब होता है अगर हम कर्ज नहीं चुकाते तो। इसके पीछे भी एक जाल है। अभी हाल ही में अंबानी ने 49,000 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन सरकार ने 455 करोड़ रुपए में उस लोन की सेटलमेंट करवा दी। अब यह बताओ, लोन सेटल होने के बाद 48,545 करोड़ रुपए किसकी जेब में गए, कौन बताएगा? कोई बता सकता है? दोस्तों, ये लोग पूरा कर्ज भी नहीं चुकाते और इनको दोबारा से लोन मिल जाता है, लेकिन हम लोगों को क्यों नहीं? इसके पीछे भी एक राज है, क्योंकि गलत तरीके से नोट छापे जाते हैं, क्योंकि ये लोग बैंकों की पोल खोल देंगे, ये लोग बैंकों को धमकी देते हैं, इसलिए इनको लोन बार बार मिलते हैं। दोस्तों, तीसरा बिंदु है, कोकरोच जनता पार्टी बीजेपी की बी टीम है। आपको समझाता हूं। कोकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर बनी थी, 3 करोड़ के करीब इनके सदस्य थे। कोकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, जिन्होंने 6 जून को जंतर मंतर पर आंदोलन किया था। दोस्तों, सोचो, जब सोशल मीडिया पर यह पार्टी बनी थी तो भारत सरकार ने क्या बोला था? आईबी की रिपोर्ट है, यह पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है, यही बोला था आईबी ने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अभिजीत दीपके अमेरिका में थे, उसने बोला मेरे परिवार को खतरा है, मुझको भी खतरा है, अगर मैं भारत आऊंगा तो मुझको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन 2-4 दिन बाद क्या होता है, वही अभिजीत दीपके बोलते हैं 6 जून को मैं भारत आऊंगा और जंतर मंतर पर धरना दूंगा। दोस्तों, एक ध्यान देने वाली बात है, 6 जून को अभिजीत दीपके भारत आते हैं, उससे पहले 27 मई 2026 को अभिजीत दीपके तुर्की के एक सरकारी न्यूज चैनल को अपना इंटरव्यू देते हैं। मतलब यह है, तुर्की को पहले पता है भारत में प्रोटेस्ट होगा, लेकिन भारत को नहीं पता है। दोस्तों, ये तुर्की वही देश है, ऑपरेशन सिंदूर के समय इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था और उन्हीं को हथियार सप्लाई किए थे। 6 जून को अभिजीत दीपके भारत आते हैं, उनको आते ही परमिशन मिल जाती है जंतर मंतर पर धरने करने की। दोस्तों, सोचने वाली बात है,
इतनी जल्दी परमिशन एकदम से कैसे मिली अभिजीत दीपके को जंतर मंतर पर धरना करने की? उससे पहले दो चार बातें मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी अगर हाथरस की पीड़िता से मिलने जाए तो उसे रोका जाएगा। राहुल गांधी अगर संभल के दंगों में पीड़ित लोगों के आंसू पूछने जाएंगे तो उसको रोका जाएगा। राहुल गांधी अगर पंजाब में बाढ़ग्रस्त लोगों का ब्यौरा लेना जाएंगे तो उसको रोका जाएगा। राहुल गांधी अगर मणिपुर जाएंगे तो उसको रोका जाएगा, जहां प्रधानमंत्री खुद भी नहीं जाते। जहां लखीमपुर खीरी में किसानों का नरसंहार हुआ, वहां जाने से राहुल गांधी को रोका जाएगा। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री गुवाहाटी में करते हैं तो वहां एंट्री करने से रोका जाएगा। देश के चुने हुए सांसद अगर संविधान को बचाने की बात करेंगे तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनके घर में नजरबंद किया जाएगा। अगर सांसद महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे तो उनको रोका जाएगा। अगर छात्र पेपर लीक पर बोलेंगे तो उनको रोका जाएगा। अगर किसान काले कानूनों का विरोध करेंगे उनको दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाएगा, रोडों पर कील ठोक दी जाएंगी। अगर पहलवान बेटियां इंसाफ के लिए जंतर मंतर पर आएंगी तो उनको रोका जाएगा, पुलिस से लाठी डंडे मरवाए जाएंगे। दोस्तों, जब सरकार का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ ऐसा रवैया है तो कोकरोच जनता पार्टी को इन्होंने परमिशन कैसे दे दी? अमित शाह की पुलिस ने परमिशन कैसे दे दी? यह सवाल बनता है। दोस्तों, हमारा देश 12 साल पहले गुमराह हो चुका है, युवाओं को भटकाया जा चुका है। यही वो पार्टी थी बीजेपी जो अन्ना आंदोलन के टाइम लोगों को गुमराह किया, कांग्रेस के ऊपर तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, बाद में वो आरोप साबित नहीं हुए। हमारा देश वैसी स्थिति में नहीं है अब कोई नया प्रयोग करें। हमारा चौथा मेन बिंदु है गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें। आपने देखा होगा दोस्तों, पुरानी वीडियो भी वायरल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे नौटंकी कर रहे हैं। वह कार्य रूप लेगा और गौ माता को राष्ट्रमाता होना ही चाहिए। हम सबको इस अभियान के साथ जुड़ना चाहिए। तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? गाय के ऊपर एक नेता बोल रहा है गाय को घर के अंदर खा सकते हैं, एक नेता बोल रहा है 14 साल से ऊपर की गाय को खा सकते हैं। वोट के लिए कितनी गंदी राजनीति है दोस्तों। दूसरे देशों में गाय दूध देती है, लोग दूध पीते हैं, लेकिन हमारे देश में गाय दूध नहीं वोट देती है। योगी आदित्यनाथ का दोस्तों आपने दोगला चेहरा देख लिया होगा जो आपने वीडियो देखी है। दोस्तों, अभी हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में 7 करोड़ का चंदा चोरी हो गया, वो भी दान पात्र से। अब इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा था, उनकी बात सच साबित हो गई। 4 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, इसका बीजेपी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। ये लोग वोट के लिए तो धर्म का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब चोरी हो गई फिर पल्ला झाड़ दिया। फिर इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये किसी के सगे नहीं है। दोस्तों, 5वां मेन बिंदु है खान सर, जो एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं और हमारे देश में प्रसिद्ध हैं। इन लोगों ने उसको भी हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। अब उनको गोदी मीडिया फैजल खान बोल रही है। लेकिन क्या कहेंगे भारत में, आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहे। इन लोगों ने क्या कर दिया आज हमको। ये वही इंसान है जिसने 99 रुपए में बच्चों को ट्यूशन दिया, उनको ऑनलाइन कोचिंग दी। हजारों बच्चे पुलिस में फौज में लगे हुए हैं। खान सर ने मां ट्रस्ट नाम से एक हॉस्पिटल खोला है, उसमें गरीबों के लिए मुफ्त में टेस्ट होते हैं, फ्री में होते हैं, कम पैसे में होते हैं। 7 रुपए में ब्लड टेस्ट होता है, जो बाहर 200 से 300 रुपए में होता है। ईसीजी 25 रुपए में होती है, जो बाहर से 200 से 300 रुपए में होती है। सीटी स्कैन 1000 रुपए में होता है, जो बाहर से 3 से 4000 रुपए में होता है। अल्ट्रासाउंड 100 रुपए में होता है, जो बाहर 400 से 500 रुपए में होता है। एमआरआई 1000 रुपए में होती है, बाहर से 5-6 हजार रुपए में होती है। डायलिसिस 350 रुपए में होता है, बाहर से 3 से 4 हजार रुपए लगते हैं। दोस्तों, ऐसे इंसान को इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। क्या यह ठीक है? क्या हमारी गोदी मीडिया ठीक कर रही है? और ऊपर से अंजना ओम कश्यप ने, एक पत्रकार ने 2 करोड़ का मानहानि का केस ठोक दिया। दोस्तों, अभी हाल ही में दोबारा से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, मोदी के दोस्त ने फिर बड़बोलेपन में कुछ बोला है। उसने ये बोला है भारत हम पर टैरिफ लगाता था, अब हम टैरिफ लगा रहे हैं। भारत ने पहले बहुत फायदा उठाया हमारा। दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब ये है मोदी जी ने सरेंडर कर दिया ट्रंप के सामने। पहले भारत फायदा उठाता था,
अमेरिका पर टैरिफ लगाता था, लेकिन मोदी जी की दोस्ती ने ट्रंप को हमारे ऊपर हैवी कर दिया। दोस्तों, मैं बताना भूल गया था, आपको भी पता होगा, हमारे देश के 75 न्यायाधीश लंदन में घूमने गए हैं, कानून मंत्री भी साथ में हैं। बताओ, मोदी जी बोलते हैं विदेश यात्राएं मत करो, आर्थिक संकट आया हुआ है, लेकिन इन लोगों के मजे चले हुए हैं। जनता को उसी के हाल पे छोड़ दिया। जनता बेचारी क्या करेगी? कोई भी विदेशी कंपनी भारत में व्यापार करने को तैयार नहीं है। 2 साल में 28 अरब डॉलर से व्यापार घटकर 1 अरब डॉलर पर आ गया है। ये स्थिति हो गई है हमारी। कोई कंपनी हम पर विश्वास नहीं करती। 10 शक्तिशाली देशों की सूची से भारत बाहर हो गया है। भारत का 12वां स्थान है दोस्तों। अब हमारे देश की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया गिर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री भूल गए हैं। कभी उन्होंने यही बोला था, जब रुपया गिरता है तो भारत के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ये जरूर बताएं आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।